बच्चों आज की क्लास में हम थ्योरम 9.11 जो आपके चैप्टर 9 की लास्ट थ्योरम है उसे समझ लेते हैं। ये बेसिकली 9.10 थ्योरम जो हमने पिछले वीडियो में समझी थी उसका कॉन्वर्स है। इसमें कह रहा है इफ सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। पिछले वीडियो में हमने प्रूव किया था कि अपोजिट एंगल्स का जोड़ 180 है। इसमें गिवन है, व्हाट इज गिवन? एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इज 180 डिग्री। ये गिवन है, तो हमने प्रूव क्या करना है कि सभी पॉइंट कॉनसाइक्लिक हैं। दैट मीन्स दे ऑल लाई ऑन वन सर्कल, दैट मीन्स इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि ये पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक नहीं है। तो व्हाट विल वी डू, हम एक पॉइंट बनाएंगे यहां पर E। तो हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट ABED, ये वाली जो ED इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि ये सभी पॉइंट जो हैं ABED एक सर्कल पर लाई करते हैं। तो ये हमने मान लिया। तो अगर इसको हमने माना, देन बाय थ्योरम 9.10 एंगल A प्लस एंगल E इज 180 डिग्री। दिस इज थ्योरम 9.10। थ्योरम 9.10 में हमने समझा था कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इनका जोड़ 180 है। बट एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, ये गिवन है। इसका क्या मतलब हुआ, ये भी 180 है तो ये भी 180 है। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C। इक्वल्स ऑफ सेम थिंग आर इक्वल। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये भी बराबर होंगे। अब दोनों साइड एंगल A है, उसको निकाल देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर सेम थिंग इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द आंसर इज इक्वल। तो एंगल E इज इक्वल टू एंगल C। ये एंगल, इसको मैं ग्रीन में कर देता हूं, ये जो एंगल है वो इसके बराबर है। लेकिन आप देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल बनती है CDE, और ये वाला एंगल इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल C जो है एंगल E से बड़ा होगा, ये वाला एंगल इससे बड़ा होगा बिकॉज इट्स एक्सटीरियर एंगल। तो अब ये कैसे संभव है कि ये दोनों एंगल बराबर हों? ये तभी संभव है कि दोनों पॉइंट एक जगह आ जाएं, E और C एक पॉइंट हो। सो एंगल E इज इक्वल टू एंगल C, एंगल E, इफ ऐसे कर देते हैं, इफ एंगल E इज इक्वल टू एंगल C देन E एंड C आर सेम पॉइंट्स। सेम पॉइंट्स होंगे तो दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। ये पॉइंट जहां पर आ जाएगा, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। तो अगर E और C सेम पॉइंट है तो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाती है, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि ABED साइक्लिक है। ये हमारी अजम्पशन है। अब C और E सेम पॉइंट हैं, देयरफॉर ABCD is a cyclic quadrilateral.
यही हमने प्रूव करना था कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का जोड़ 180 होगा तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी, उसके सभी वर्टिसेस एक सर्कल पर लाई करेंगे। तो हमने इसको ऐसे प्रूव कर दिया बाय मेकिंग ए assumption कि ए बी ई डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। वहां से हमारा ये कंक्लूजन निकला कि ई और सी सेम पॉइंट होने चाहिए। तो अगर ई सी सेम पॉइंट है तो इफ ए बी ई डी इज साइक्लिक तो ए बी सी डी इज आल्सो साइक्लिक, जो हमने प्रूव करना था। तो हमारी सभी जो है थ्योरम्स हैं हमने समझ ली इस चैप्टर की। अभी हमने कोई एक्सरसाइज नहीं किया है, तो अगले वीडियो में इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज को समझेंगे 1 by 1। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।